बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे साथियों, भाइयों और दोस्तों, सभी को अल्लाह ने प्राकृतिक तथा इस्लाम पर जन्म दिया है। लोग माता को देखकर, पिता को देखकर, उनका प्रशिक्षण पाकर दूसरे धर्मों का पालन करने लगते हैं। नहीं तो मूल रूप से जब जन्म पाता है बच्चा तो वो शिशु काल में वो इस्लाम और फितरत पे पैदा होता है, जन्म पाता है, अर्थात इस्लाम धर्म के अनुसार और इस्लाम धर्म पर वो जन्म पाता है। और इसके विषय में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस प्रश्न है। आपने कहा कि कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फितरह फ़अबवाहु युहव्विदानिह औ युमज्जिसानिह औ युनस्सिरानिह औ युमज्जिसानिह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि प्रत्येक जन्म लेने वाला शिशु प्रकृति पर जन्म लेता है, फिर उसके माता पिता उसे यहूदी, ईसाई या मजूसी बना देते हैं। जो अपने जिस समाज में वो बढ़ता है, पलता है, उस समाज को जब जैसे ही देखता जाता है उसी में वो ढलता चला जाता है। लेकिन काफिरों के जो बच्चे बगैर बालिग हुए छोटी उम्र ही में मर गए, हम संसार में उनके साथ काफिरों का ही व्यवहार करेंगे। गर्चे वो जन्म पाया किस पर? इस्लाम पर, और बचपन ही में मर गया, अल्पायु ही में मर गया, उसकी आयु बड़ी नहीं थी और उसी में वो मर गया। तो अगर काफिर का बच्चा गैर मुस्लिम का बच्चा है तो हम उसको उसी के साथ जोड़ेंगे, उसी का व्यवहार करेंगे। और शेष इसके विषय में ये रहस्य, इसका अधिक ज्ञान अल्लाह ही को है। अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह किसी के साथ अत्याचार नहीं करता, वो अल्लाह की ये महत्वपूर्ण विशेषता है, अत्याचार नहीं करेगा। और अल्लाह ताला महाप्रलय के दिन उनकी परीक्षा लेगा। हो सकता है जो सफल होंगे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, और जो विफल हो जाएंगे उनको नरक में जाना पड़ेगा और वो नरक में जाएंगे। ये भी हो सकता है। वह बच्चे जो काफिरों के यहाँ पैदा हुए और उसी अवस्था में बचपन ही में मर गए, तो उनके लिए ये आदेश है कि हम काफिरों का आदेश, उन पर काफिरों का व्यवहार करेंगे। तथा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकों के संतान और उनके बच्चों के विषय में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उत्तर दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाहु अअलमु बिमा कानू यअमलून, कि अल्लाह ताला ने जिस समय उन्हें जन्म दिया था, उनकी सृष्टि की, वो पैदा हुए दुनिया में, उसे अल्लाह को भली भांति ज्ञान था कि वो क्या करेंगे वो बच्चे। तो इसलिए ये अल्लाह के ऊपर ये ज्ञान छोड़ दिया जाएगा। और अल्लाह क्या मामला उनके साथ करेगा महाप्रलय में, यह अल्लाह को इसका ज्ञान है। लेकिन संसार में उनके साथ व्यवहार काफिरों के बच्चों ही का व्यवहार किया जाएगा। किंतु हम संसार में काफिरों के बच्चों के इस्लाम का फैसला कब करेंगे? कब करेंगे कि बच्चा इस्लाम में आएगा या बच्चा मुसलमान है या नहीं है? तो बच्चों के इस्लाम की पुष्टि की विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि जब माता पिता मुसलमान हो जाएं, माता पिता अभी बच्चा ही की आयु में है वो, और माता पिता दोनों मुसलमान हो जाएं। जब माता पिता दोनों मुसलमान हो जाएं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, उसको भी मुसलमान ही माना जाएगा और वो भी मुसलमान होगा। अथवा उनमें से कोई एक मुसलमान हो, दोनों माता पिता मुसलमान न हो बल्कि दोनों में से कोई एक मुसलमान हो जाए, माता या पिता, तो बच्चा उन दोनों में से उत्तम धर्म वाले से जोड़ा जाएगा, अर्थात जो मुसलमान हुआ है उससे उस बच्चे को जोड़ा जाएगा। अब यदि इस अवस्था में उसकी मृत्यु हुई उस बच्चे की, तो उसके साथ इस्लाम का व्यवहार किया जाएगा, अगर दोनों में से कोई एक मुसलमान हुआ तब। जब अच्छी बुरी वस्तुओं में अंतर करने की क्षमता रखने वाला बच्चा वयस्क होने से पूर्व ही मुसलमान हो जाए, यदि
अगरचे उसके माता पिता दोनों मुसलमान ना हुए हों, सिर्फ बच्चा मुसलमान होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। और यह बात इतिहास में भी, इतिहास का एक भाग है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा किया करता था, वो बीमार हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देखने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर के पास बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, इस्लाम स्वीकार कर लो। इस्लाम की दावत दी उसको, बच्चे को इस्लाम की स्वीकार करने की आपने दावत दी। और वो हदीस में आता है कि वो उसके पिता भी वहीं खड़े थे, तो वो बच्चा अपने वहाँ उपस्थित पिता की ओर देखने लगा। पिता ने भी कहा कि जो अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उसे मान लो। वो बच्चा मुसलमान हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से ये कहते हुए निकले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। तमाम प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है कि जिसने इसको नरक की आग से बचा लिया। अंतिम क्षण में मैंने इस्लाम की दावत दी और उसने इस्लाम कबूल कर लिया और यह नरक से बच गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह कहते हुए निकले। इसका अर्थ ये है कि बच्चा अगर, यदि माँ और बाप, माता पिता दोनों मुसलमान ना हो, अगर बचपन ही में है लेकिन वयस्क यानी बालिग की उम्र को नहीं पहुंचा है, सूझबूझ को, अगर वो इस्लाम स्वीकार करता है तो उसका भी इस्लाम स्वीकार माना जाएगा और उसे मुसलमान माना जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर, जिस प्रकार सबको फितरत इस्लाम पर पैदा करता, इस्लाम प्रकृति पर पैदा किया है, अल्लाह सबको इस्लाम के इस अनमोल तोहफे को स्वीकार करने की और उसी के बमुजिम अपने जीवन निर्वाह करने की तौफीक प्रदान करे। आमीन। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम।